नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर शिप्रा मिश्रा पांडे अपनी कविताओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रही हूँ मेरी कविताएं नाम से, और उस मेरी कविताओं में पहली कविता आपके सामने प्रस्तुत है। आप उसे सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके स्नेह, आशीर्वाद, शुभकामनाओं के लिए मैं इंतज़ार करूंगी। अब ध्यान दें मेरी कविताओं पर, एक बार ज़रूर सुने। धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को। मेरी एक कविता है माँ, और उस कविता को आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। उस कविता में दो दृश्य हैं, माँ से संबंधित दो दृश्य हैं। उसमें पहला दृश्य है जिसमें वह बच्चा छोटा है और माँ के आगे पीछे आंचल पकड़ के घूम रहा है। पहली कविता में माँ केंद्र में है, बच्चे उसके इर्द गिर्द हैं। बच्चों की सारी दुनिया उस माँ में निहित है। तो प्रस्तुत करती हूँ। भोर के उनींदे अध खुले सपनों में पायल की रुमझुम मध्यम सी थाप है माँ। बच्चे सोचते हैं अपनी माँ के बारे में। माँ को वे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे परिभाषित करते हैं। भोर के उनींदे अध खुले सपनों में पायल की रुमझुम मध्यम सी थाप है माँ। गोबर से लीपे चौके में मेहंदी रंगे हाथों की छाप है माँ। तुलसी जल में गिरती रुकती आस्था और विश्वास है माँ। भोर की चिड़ियों की गूंज में मधुरिम रास है माँ। खदकते डबडब करते भात के अदहन की गमक है माँ। दिप दिप करते भाप की बूंदों में बटुले की चमक है माँ। चूल्हे के अंगारों में तपती भुनती आलुओं की सौंधी खुशबू है माँ। लाल लाल लपटों में झिलमिलाते पसीने से रूबरू है माँ। गैयों की परोसी थाल कुत्ते का कौरा कौवे की रोटी से पटा दुआर है माँ। आते जाते पाहुन की ठंडी ठंडी छाँव प्यार और मनुहार है माँ। माँ है तो रंग है, रूप है, दर्पण है। माँ है तो आंचल है, ममता है, समर्पण है। ये दृश्य तब का है जब बच्चे छोटे हैं और माँ उसके केंद्र में है। वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है और बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो वे अपनी माँ को कैसे परिभाषित करते हैं। यह दूसरा दृश्य है जिसमें बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, स्वावलंबन है, और माँ उपेक्षा की शिकार हो जाती है। दूसरे दृश्य में बच्चे केंद्र में हैं और माँ उसके इर्द गिर्द घूम रही है, और वे बच्चे, स्वावलंबी बच्चे, अपनी माँ को कैसे परिभाषित करते हैं। वह समाज उस माँ को कैसे परिभाषित करती है। क्या है माँ उस वक्त, इस पर भी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत है। तो दूसरे दृश्य में है बच्चे और माँ। पहला दृश्य था माँ और बच्चे, लेकिन अब हम दूसरा दृश्य देखेंगे, बच्चे और माँ। घर के पिछवाड़े की टूटी खाट है माँ। बथान में बेटों की अगोरती बाट है माँ। झुर्रियों और दरारों में कराहती आवाज है माँ। लुढ़कती टूटी फूटी बेरंग साज है माँ। पथराई आंखों में घुट घुट मरती आस है माँ।
अंधेरे कोने में बदबदाती सड़ती लाश है माँ। निरीह बेजान उंगलियों से पकड़ती छूटती डोर है माँ। फूले भदराए चेहरे में कितनी कमजोर है माँ। ताने सुन सुन कर छुपाती अनमित दर्द है माँ। कुहासे कोहरे में लिपटी रातें सर्द है माँ। तार तार हुई साड़ियों की पैबंद है माँ। पत्थर के मंदिर के सारे दरवाजे बंद है माँ। तपती चुभती जलती फिसलती रेत है माँ। वीरान सुनसान जंगल की बंजर खेत है माँ। माँ है तो भारी है, बीमारी है, बेकारी है। माँ है तो अपने ही बच्चों से हारी है। धन्यवाद।